हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। तो आज हम करेंगे यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य की आजीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम अर्थ ही होता है। अतः इस भूमि को प्राप्त करने एवं उसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे ये किसने कहा है? कौटिल्य द्वारा, मनु द्वारा, भीष्म द्वारा या शांति पर्व में। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौटिल्य की दंड नीति का प्रमुखतः संबंध है किससे है? प्रशासन का विज्ञान से, प्रशासन की कला से, राज्य की नीति से, दंड देने की शक्ति से। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्य की नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य ने संपूर्ण राज्य के प्रशासन के लिए कितने तीर्थों की बात कही है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 51। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा में प्रत्येक विभाग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अधिकारियों की संख्या बताया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 6 से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अनुसार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई ग्राम, जनपद, नगर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय स्वशासन में नगर का शासन दूसरी श्रेणी में वर्गीकृत था। इसका संचालन किया जाता था। ऑप्शन ए नागरिक द्वारा, ऑप्शन बी नागरिक द्वारा, ऑप्शन सी नगर प्रशासन द्वारा, ऑप्शन डी अमात्य द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी नागरिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए क्या सही है? ऑप्शन ए नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण होता है, ऑप्शन बी श्रमिकों की कार्य क्षमता का माप नहीं किया जाता, ऑप्शन सी श्रमिकों की कार्य क्षमता को मापा जाता है लेकिन बढ़ाने का प्रयास नहीं, ऑप्शन डी नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेलरवाद ने किस देश में स्ताखानोवाइट आंदोलन का रूप लिया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब हमारा सामना अनेक प्रशासनिक विज्ञानों से नहीं है बल्कि उस एक के साथ है जिसे सार्वजनिक तथा निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता हो। यह किसका कथन है? ऑप्शन है हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल उर्विक, एमपी फॉलेट। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन टेलरवाद की आलोचना व्यावसायिक संघ तथा श्रमिक संगठन किस आधार पर करते थे? ऑप्शन ए यह प्रीमियम बोनस प्रणाली द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर जोर देता था, ऑप्शन बी यह सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत को समाप्त करने वाला था, ऑप्शन सी यह व्यावसायिक संघवाद को नष्ट करने वाला था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्योल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां हैं? ऑप्शन ए नियोजन, संगठन, निर्देशन, तालमेल व नियंत्रण, ऑप्शन बी कार्य विभाजन, अनुशासन, निर्देश की एकता, व्यवस्था व इसके लिए श्रृंखला, ऑप्शन सी वाणिज्य, प्रबंधकीय, तकनीकी, सुरक्षा, वित्तीय व अकाउंटिंग, ऑप्शन डी वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, तकनीकी, नियोजन, तालमेल व नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, तकनीकी, सुरक्षा, वित्तीय व अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक और आर्थिक जीवन का सिद्धांत 1920 किसकी कृति है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी क्लाइव
ऑप्शन सी विसेंट गार्डने, ऑप्शन डी मास्का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्राधिकार आदेश देने और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए साइमन ने, ऑप्शन बी वेबर ने, ऑप्शन सी बर्नार्ड ने, ऑप्शन डी प्योल ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी सत्ता, ऑप्शन बी करिश्माई सत्ता, ऑप्शन सी पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन डी वैधानिक तार्किक सत्ता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए सरकारी सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला लेखक था? ऑप्शन ए वेबर मैक्स वेबर, ऑप्शन बी क्लाइल, ऑप्शन सी विसेंट डी गार्डने, ऑप्शन डी मास्का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी विसेंट डी गार्डने। क्वेश्चन नंबर 16। वेबर के मुख्य आलोचक हैं? ऑप्शन ए मार्टन बर्नार्ड एवं हैडी, बी सेल्जनिक मियो एवं साइमन, सी गोल्डनर मर्टन एवं सेल्जनिक, डी गोल्डनर मियो एवं ऑर्ग्रिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी गोल्डनर मर्टन एवं सेल्जनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कार्य विभाजन संगठन की आधारशिला है, वास्तव में यह संगठन का कारण है, उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी लूथर गुलिक, ऑप्शन डी साइमन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शास्त्रीय विचारधारा में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? नौकरशाही, वैज्ञानिक प्रबंधन, गुलिक उर्विक मॉडल, मानव संबंध। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी मानव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 9 शास्त्रीय विचारधाराएं मानी जाती है? ऑप्शन ए मानव संबंध से, व्यवहारवादी से, व्यवस्थावादी से, या ए बी दोनों से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ए बी दोनों से, मानव संबंध और व्यवहारवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बर्नार्ड और साइमन का विश्वास था कि सत्ता, ऑप्शन ए का अर्थ आदेश का अधिकार, ऑप्शन बी अधिष्ठता की सहमति पर आधारित, ऑप्शन सी वे आदेश देती है जिनका पालन करना अनिवार्य है, ऑप्शन डी का संबंध उच्चाधिकारियों से है अधिष्ठों से नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी अधिष्ठता की सहमति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उदय 1887 ईस्वी में वुड्रो विल्सन के लेख से हुआ, जिसका शीर्ष था? ऑप्शन ए प्रशासन का अध्ययन, ऑप्शन बी प्रशासनिक सिद्धांत का अध्ययन, ऑप्शन सी लोक प्रशासन का अध्ययन, ऑप्शन डी एक नए विषय का अध्ययन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए प्रशासन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को कानून के व्यापक तथा व्यवस्थित प्रयोग के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी जॉन ए फिप्नर, ऑप्शन डी मार्शल ई डिमोक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 9 शास्त्रीय विचारक है? ऑप्शन ए मियो, ऑप्शन बी फॉलेट, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शास्त्रीय विचारधारा संगठन में मनुष्य की यह स्थिति मानती है? ऑप्शन ए वह एक ऊर्जा है, ऑप्शन बी रूपरेखा के बाद उसकी भर्ती की जाती है, ऑप्शन सी ढांचा मनुष्य से अधिक मूल्यवान नहीं है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। वह एक ऊर्जा है, रूपरेखा के बाद उसकी भर्ती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टेलर के अनुसार प्रबंधन सिद्धांत कहाँ लागू हो सकते हैं? ऑप्शन ए बड़े उद्योगों में, ऑप्शन बी मात्र छोटे संस्थानों में, ऑप्शन सी घर कृषि चर्च में, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी, तीनों जगह हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी क्लाइल, सी विसेंट, डी गार्डने, डी मास्का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर
बी क्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चीनी नौकरशाही 500 से 1950 और प्रसा नौकरशाही 1550 से 1950 किस प्रकार में आती है? ऑप्शन ए अभिभावक, ऑप्शन बी जातीय, ऑप्शन सी प्रतिबद्ध, ऑप्शन डी संरक्षक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गार्जियन नौकरशाही की विशेषता है? योग्यता आधारित, जन अभिरक्षक आधारित, सी राज्य प्रतिबद्धता, ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी तीनों ही गार्जियन नौकरशाही की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मानव व्यक्ति की अवहेलना और अनौपचारिक संगठन के आंतरिक द्वंद्व तथा अनौपचारिक ढांचों के अंदर निर्णय व क्रियाओं की अवहेलना किस विचारधारा ने की है? ऑप्शन ए तुलनात्मक, ऑप्शन बी शास्त्रीय, ऑप्शन सी व्यवहारवादी, ऑप्शन डी व्यवस्था विश्लेषण उपागम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी शास्त्रीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसने कहा कि वेबर के आदर्श प्रकार नौकरशाही मॉडल में शब्द आदर्श और प्रकार एक दूसरे को खारिज करते हैं? ऑप्शन ए पीटर एम ब्लाउ, ऑप्शन बी जोसेफ लॉ प्लोम्बरा, ऑप्शन सी वॉरिस बेनिस, ऑप्शन डी कार्ल फ्रेडरिक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी कार्ल फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गैंगप्लैंक की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी लूथर गुलिक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फ्रैंक गुडनाउ की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शन ए विल्सन की मूल विषय वस्तु को और आगे बढ़ाया गया, ऑप्शन बी विल्सन के द्विभाजन का प्रतिवादन किया गया, ऑप्शन सी विल्सन के तर्कों की पुष्टि किया गया, ऑप्शन सी विल्सन की स्थापना से सहमत होते हुए नए तर्क प्रस्तुत किए गए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए विल्सन की मूल विषय वस्तु को और आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मैक्स वेबर और फ्रेडरिक्स के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता नहीं है? ऑप्शन ए दोनों ने आदर्श प्रारूप निर्देश संचरित किए, ऑप्शन बी दोनों ने निगमनात्मक उपागम अपनाए, ऑप्शन सी दोनों ने परिवर्तन समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, ऑप्शन डी दोनों ने प्रशासनिक प्रणालियों का अनेक परिवेशीय संदर्भ में अध्ययन किया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी दोनों ने प्रशासनिक प्रणालियों का अनेक परिवेशीय संदर्भ में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्लासिकी विचारक किससे ज़्यादा महत्व देते हैं? ऑप्शन ए संगठन में लोगों की भूमिका को, ऑप्शन बी संगठन की संरचना को, ऑप्शन सी कार्य पद्धतियों का मानकीकरण को, ऑप्शन डी संगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधन की। आंसर है आपका आंसर नंबर बी संगठन की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गुलिक एवं उर्विक के अनुसार प्रशासन की प्रमुख मूल्यों की जोड़ी है। ऑप्शन ए कुशलता एवं ईमानदारी, ऑप्शन बी कुशलता एवं मितव्ययिता, ऑप्शन सी ईमानदारी एवं लोकप्रियता, ऑप्शन डी ईमानदारी एवं लचीलापन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी कुशलता एवं मितव्ययिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसने क्लासिकीय दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की? ऑप्शन ए गुलिक, ऑप्शन बी फ्योल, ऑप्शन सी उर्विक, ऑप्शन डी मूने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी उर्विक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने पिग आयरन प्रयोग किया जो वैज्ञानिक प्रबंधन के उदाहरण के रूप में एक अति व्यापक उल्लेखित प्रयोग है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन ने, ऑप्शन बी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड ने, ऑप्शन डी मैरी पाकर फॉलेट ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक समय था जब मनुष्य ईश्वर की ओर विश्व को व्यवस्थित करने के लिए देखता था, फिर उसने बाजार की ओर देखा, अब वह सरकार की ओर देखता है। ये कथन संबंध है? ऑप्शन ए मॉन्टगोमरी से, ऑप्शन बी डिमॉक से, ऑप्शन सी ए किंग से, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी से। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी ए किंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राजनीति कार्यनीति का निर्माण करना है।
अथवा राज्य की इच्छा प्रकट करना है और प्रशासन का कार्य इन नीतियों का क्रियान्वयन करना है। यह कहते हुए निम्न में से किस एक ने राजनीतिक और प्रशासन में अंतर किया? ऑप्शन ए पीटर सेल्फ ने, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन ने, ऑप्शन सी फ्रैंक गुडनाउ ने, ऑप्शन डी डवाइट वाल्डो ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि राज्य को लोगों को गुलाम बनाने के स्थान पर मुक्ति प्रदान करनी है तो सार्वजनिक सेवा प्रातिनिधिक होनी चाहिए, किसने कहा था? ऑप्शन ए डोनाल्ड जे किंग्सले ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी जे.एस. मिल ने, ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए डोनाल्ड जे किंग्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह अग्नि के समान है जो सेवक के रूप में ठीक है परंतु स्वामी के रूप में यह सब कुछ नष्ट कर देती है, किसने कहा? ऑप्शन ए ग्लेडन ने, ऑप्शन बी जे.एस. मिल ने, ऑप्शन सी रैमजे म्योर ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी रैमजे म्योर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल का, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन का, ऑप्शन सी लूथर गुलिक का, ऑप्शन डी लिंडन उर्विक का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा के लिए नहीं बल्कि लोक सेवाओं की स्थापना इसलिए होती है ताकि इनके कार्यालयों में इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सके। नौकरशाही की आलोचना किसकी है? ऑप्शन ए विंसेंट डी गार्ने का, ऑप्शन बी मिशेल्स का, ऑप्शन सी मैक्स वेबर का, ऑप्शन डी ग्लेडन का। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए विंसेंट डी गार्ने का। क्वेश्चन नंबर 44। गुलिक व उर्विक की पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र था। ऑप्शन ए लोक प्रशासन का लोक पहलू, ऑप्शन बी प्रशासन में कार्यकुशलता, ऑप्शन सी प्रशासन का नीति पहलू, ऑप्शन डी प्रशासन का पर्यावरण पहलू। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी प्रशासन का कार्यकुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसके कार्य ने अमेरिकी कांग्रेस को बाल श्रमिक विधि संस्थापित करने तथा कामगारों का कठिन तथा असुरक्षित दशाओं से संरक्षण करने के लिए विनिमय विकसित करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए अल्टन म्यो, ऑप्शन बी लिलियन गिलबर्ट, ऑप्शन सी हेनरी गैंट, ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए एल्टन मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना है, जिसने सुना है वह इसका मतलब किसी बुरी बात से ही लगाएगा, कथन किसका है? ऑप्शन ए वेबर, मार्टिन मार्क्स, सी क्रोजियर, डी मिशेल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार का प्रभुत्व है? ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी श्रद्धा आधारित, ऑप्शन सी वैधानिक, ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी वैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्यवहारवादी उपागम किसकी देन है? ऑप्शन ए अल्टन म्यो, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी बर्नार्ड, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी साइमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा F.W. रिक्स द्वारा प्रतिपादित परिवेशीय उपागम का पूर्वगामी है? ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी क्लासिकीय उपागम, ऑप्शन सी व्यवस्था उपागम, ऑप्शन डी मानव संबंध उपागम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी व्यवस्था उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्यवस्था उपागम इस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आकस्मिकता उपागम, ऑप्शन बी एकीकृत उपागम, ऑप्शन सी परिवेशीय उपागम, ऑप्शन डी आधुनिक उपागम। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी आधुनिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मजदूर अलग थलग असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते, वे
सामाजिक प्राणी होते हैं और उनसे उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए अल्टन म्यो का, ऑप्शन बी सी आई बर्नार्ड का, ऑप्शन सी विलियम जे डिक्सन का, ऑप्शन डी एफ जे रोथलिसबर्ग का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, एफ जे रोथलिसबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किसे व्यवहारवाद शब्द के लोकप्रिय होने के पहले ही व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन ए एमपी फोलेट, ऑप्शन बी चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन सी अल्टन म्यो, ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, अल्टन म्यो। क्वेश्चन नंबर 53, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए संगठनों में अवैयक्तिक संबंध से, ऑप्शन बी संगठनों में प्रबंधन की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी संगठनों में निर्णय निर्माण से, ऑप्शन डी संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बर्नार्ड के अनुसार कार्यकारी के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संचार कायम रखना, ऑप्शन बी सांगठनिक उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन सी अनौपचारिक परिघटना के विकास पर रोक लगाना, ऑप्शन डी अधीनस्थों से सेवाएं प्राप्त करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अनौपचारिक परिघटना के विकास पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल जाना जाता है? ऑप्शन ए बिहेवियर अल्टरनेटिव, बी नीति विज्ञान, सी मिश्रित पर्यावलोकन, डी डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक राज्य का, ऑप्शन बी संघीय राज्य का, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य का, ऑप्शन डी पुलिस राज्य का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, कल्याणकारी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक कृति में बल दिया गया? ऑप्शन ए ऐतिहासिक संदर्भ पर, ऑप्शन बी कानूनी संदर्भ पर, ऑप्शन सी पर्यावरणीय संदर्भ पर, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक संदर्भ पर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पर्यावरणीय संदर्भ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किसने ये घोषणा की अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? ऑप्शन ए चार्ल्स ए बियर्ड, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी डॉनहैम, ऑप्शन डी ऑडवेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डॉनहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, प्रशासन राजनीति है क्योंकि उसे लोकहित के प्रति संवेदनशील होना होता है। उपरोक्त वक्तव्य किसका है? ऑप्शन ए एल उर्विक का, ऑप्शन बी जे एम फिफ्नर का, ऑप्शन सी पी एच एपलबी का, ऑप्शन डी एल गुलिक का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पी एच एपलबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कार्य विभाजन संगठन का आधार ही नहीं बल्कि इसकी वजह है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए उर्विक का, ऑप्शन बी फ्योल का, ऑप्शन सी गुलिक का, ऑप्शन डी मोने का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी अल्टन मेयो की रचना नहीं है? ऑप्शन ए द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बी द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस विद्वान के अनुसार बिना समुचित शक्ति के किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना अनुचित तथा अवैधानिक है?
ऑप्शन ए उर्विक, ऑप्शन बी एमपी फॉलेट, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी मूने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए उर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अक्सर हम मानवीय समस्याओं का समाधान करने में मानवीय साधनों और गैर मानवीय सूचनाओं के जरिए करना चाहते हैं। ये सरल शोध निष्कर्ष है कि एक मानवीय समस्या एक मानवीय समाधान की मांग करती है। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए एल्टन मियो का, ऑप्शन बी रोथ लिसबर्ग का, ऑप्शन सी विलियम वाइट का, ऑप्शन डी विलियम डिक्सन का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी रोथ लिसबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जिस पुस्तक में हाथों प्रयोग पर विस्तार से चर्चा की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए F.J. रोथलिसबर्ग व विलियम वाइट के द्वारा, ऑप्शन बी F.J. रोथलिसबर्ग व एल्टन मियो के द्वारा, ऑप्शन सी एल्टन मियो व विलियम वाइट द्वारा, ऑप्शन डी F.J. रोथलिसबर्ग व विलियम जे डिक्सन द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी F.J. रोथलिसबर्ग व विलियम जे डिक्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किसके अनुसार संघर्षों के समाधान का सर्वोत्तम तरीका एकीकरण है? ऑप्शन ए एल्टन मियो, ऑप्शन बी उर्विक, ऑप्शन सी मैरी पाकर फॉलेट, ऑप्शन डी क्रिस और ग्रिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी मैरी पाकर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये शब्द निम्न में से किसने कहे हैं? अनेक लोगों की संतृप्तता के कारण नेतृत्व और सत्ता बहुल प्लूरल होती है। ऑप्शन ए मैरी पाकर फॉलेट, ऑप्शन बी ऑडवेटेड, ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी मार्शल डिमॉग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए मैरी पाकर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। लॉ ऑफ अथॉरिटी के स्थान पर लॉ ऑफ सिचुएशन के प्रतिस्थापन की वकालत किसने की? ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मैरी पाकर फॉलेट, ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी मैरी पाकर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए एमपी फॉलेट, ऑप्शन बी G.M. गॉस, ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी F.W. रिक्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी J.M. गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अनौपचारिक संगठन विधिक व तार्किक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था? ऑप्शन ए मजदूरों की प्रेरणा को समझाना, ऑप्शन बी मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझाना, ऑप्शन सी विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना, ऑप्शन डी संगठन में मानव व्यवहार को समझना। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी विशेष कार्यों को पूरा करने का श्रेष्ठ तरीका खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल जाना जाता है? ऑप्शन ए बिहेवियर अल्टरनेटिव, ऑप्शन बी नीति विज्ञान, ऑप्शन सी मिश्रित पर्यावलोकन, ऑप्शन डी डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए बिहेवियर अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें से कौन सा सही मेल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी समय की गति अध्ययन। यह हेनरी फ्योल ने नहीं किया है, यह हेनरी फ्योल का अध्ययन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें से सही मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी कार्य संतुष्टि एवं कार्य असंतुष्टि ये किसके द्वारा किया गया है? तो हर्ज़बर्ग के द्वारा, F. हर्ज़बर्ग के द्वारा। आवश्यकताओं का पदानुक्रम ये किसके द्वारा किया गया है? तो ए मास्लो द्वारा। प्रजातांत्रिक सहभागी प्रबंधन ये किसके द्वारा किया गया है? रेक्सिस लिक्टस के द्वारा, ऑप्शन डी योगदान संतुष्टि संतुलन ये किसके द्वारा? सी बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों ही वैज्ञानिक प्रबंधन ने किन पर जोर दिया है? तो इन चारों पे ही जोर दिया है। तार्किकता, विशिष्टीकरण, तकनीकी योग्यता और
पूर्वानुमानीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हर्बर्ट साइमन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। डवाइट वाल्डो द्वारा कौन सी पुस्तक है? तो मॉडल ऑफ मैन। क्रिस ऑर्गरिस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मैस्लो की श्रेणीबद्ध आवश्यकताओं का सही अनुक्रम नीचे से ऊपर की ओर क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आता है आपका आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। दूसरे नंबर पे आता है आपका सामाजिक आवश्यकता। तीसरे नंबर पे आता है सम्मान पाने की आवश्यकता। चौथे नंबर पे आता है आत्मसिद्धि आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 77। वेबर के अनुसार नौकरशाही को कानूनी कहा जा सकता है क्योंकि। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल फोर्थ। संसाधनों को निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। मेल करना है आपको, सही मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। पीटर सेल्फ की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स। वुड्रो विल्सन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्रिस ऑर्गरिस द्वारा पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट। जो नौकरशाही है, नौकरशाही की विशेषताओं पर कार्ल मार्क्स का कहना था कि श्रम विभाजन की बुनियाद भौतिक तथा बौद्धिक कार्य व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हाथोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो अल्टन म्यो द्वारा किया गया है। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये किसके द्वारा किया गया है? चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। ग्रुप डायनेमिक्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ये किसके द्वारा किया गया है? MP फॉलेट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये है हर्बर्ट साइमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। सो ये जिसका सही ढंग मिलाया नहीं गया है वो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मूने अनुशासन। मूने का जो प्लान है वो अनुशासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये गलत जोड़ा गया है, गलत ढंग से जोड़ा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्वीकार्यता का क्षेत्र बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें मिलान करना है आपको, सही मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, परिबद्ध युक्ता। सो इसका करेक्ट आंसर है HA साइमन के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र किसके द्वारा है? सो इसमें 5वां पॉइंट नहीं दिया गया है। X और Y सिद्धांत ये किसके द्वारा किया गया है? D मैग्रेगर के द्वारा। युक्ति संगत विधिक प्राधिकार। सो ये किसके द्वारा किया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें भी मिलान करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, साइमन के द्वारा संतोषकारक, हर्बर्ट के द्वारा प्रेरणा हाइजीन, मैग्रेगर के द्वारा सिद्धांत, ऑर्गरिस के द्वारा अपरिपक्वता और परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, म्यो के प्रयोग और उसकी काल। सबसे पहले आता है मानवीय सोच और भावनाएं किस काल में किया गया था? 1928 से 31 तक। पहली जांच कब की गई थी? वर्ष 1923 में। सामाजिक संगठन कब किया गया था? वर्ष 1931 से 32 में। महान प्रकाश कब किया गया था? 1924 से 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पुस्तक और लेखक के नाम बताने हैं।
ब्यूरोक्रेसी इन मॉडल सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर एम ब्लाउ के द्वारा। मैक्स वेबर इन इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रीनहार्ड बेंडिक्स के द्वारा लिखा गया। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोसेफ लॉ पोलम्बरा के द्वारा लिखी गई है। टेम्परेरी सोसाइटी इसके द्वारा लिखी गई है वॉरेन बेनिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसे आपको आरोही क्रम में लिखना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। सबसे पहले आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंटल, पहला। दूसरे नंबर पे आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तीसरे नंबर पे आता है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। चौथे नंबर पे आता है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी। ये चारों ही अल्टरन्यू के प्रयोग हैं जो कालानुक्रम यानी अवरोही क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, जो गलत ढंग से मिलाया गया है वो कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्वीकार्यता का क्षेत्र बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम क्रूएजर के द्वारा। मैनेजेरियल ग्रिड किसके द्वारा लिखी गई है? ब्लैक तथा माउंटन के द्वारा। मोटिवेशन हाइजीन किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेडरिक हर्बर्स के द्वारा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसके द्वारा लिखा गया है? MP फॉलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, हार्थोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? अल्टन म्यो के द्वारा। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा किया गया है? सी बर्नार्ड के द्वारा। मोनोब्रिक सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? डी वाल्डो के द्वारा, डवाइट वाल्डो के द्वारा। लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय उपागम किसके द्वारा किया गया है? F रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, टेलर आर्थिक आदमी, साइमन प्रशासनिक आदमी, म्यो सामाजिक आदमी और वेबर विधिक युक्ति युक्त प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। सिद्धांत और समर्थक पे आपको मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, समय एवं गति का अध्ययन किसने किया है? टेलर ने। सामान्य प्रबंधन का अध्ययन किसने किया है? फ्योल ने। हार्थोन प्रयोग किसने किया है? अल्टन म्यो ने। व्यवहार विकल्प प्रतिमान किसने किया है? साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। म्यो के प्रयोग और कार्यकाल, उनके काल बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मानवीय सोच और भावनाएं कौन से वर्ष में किया गया था? 1928 से 31। पहली जांच कब की गई थी? 1923 में। सामाजिक संगठन कब किया गया था? 1931 से 32 में। महान प्रकाश कब किया गया था? 1924 से 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड और थर्ड। उर्विक के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें श्रेष्ठतरों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। थर्ड, उर्विक के अनुसार किसी भी संगठन का एक अभिव्यक्ति प्रयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसमें सही मेल बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। जो ए का है वो है अमेरिका के प्रशासनिक विकास पर एक समालोचना किसके द्वारा है? तो मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उर्विक के द्वारा किया गया है। सत्ता वैधता और सामाजिक विकास किसके द्वारा किया गया है? विट्सस्टॉफ व
गैसलस्टॉफ, इकोनॉमी एवं सोसाइटी मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। संगठनों में कार्य समूहों की सामाजिक संबंध किसके द्वारा किया गया है? तो हाथोन प्रयोग अल्टन म्यू के द्वारा किया गया है। आंतरिक एवं बाहरी संतुलन की चेष्टा व मानव उद्यम के प्रयोग के संगठन किसके द्वारा किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साइमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। वैज्ञानिक प्रबंध किसके द्वारा किया गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। निर्णय सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मानव संबंध सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? अल्टन म्यू के द्वारा। अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। साइंटिफिक स्टिफाइसिंग किसके द्वारा किया गया है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र किसके द्वारा किया गया है? C.I. बर्नार्ड के द्वारा। कार्य संवर्धन किसके द्वारा किया गया है? 5वां नंबर दिया नहीं है। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप किसके द्वारा किया गया है? तो F.W. टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के तत्वों को 5 भागों में विभक्त किया है। फ्योल ने संगठनात्मक गतिविधियों में एकता स्थापित करने के लिए आदेश को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। लिंडन उर्विक किसने क्या किया कि कौन सी पुस्तक है? दी गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, P.H. एपलबी के द्वारा जो लिखी गई है बिग डेमोक्रेसी। हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई है न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया है? मूने एवं रैले के द्वारा। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी फ्योल के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? मार्च एंड साइमन के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा लिखा गया है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। संगठनात्मक मानववाद संत किसके द्वारा लिखा गया है? अब्राहम मास्लो के द्वारा। प्रबंधकीय साहित्य का फ्रांसीसी बेकन किसके द्वारा किया गया है प्रतिपादन इसका? तो ये है हेनरी फ्योल के द्वारा। नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर। लोक प्रशासन का पिता किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। स्वीकृति क्षेत्र किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ये है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। पर्यवेक्षण की विस्कृति किसके द्वारा किया गया है? ग्रेकुनास के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड। नियंत्रण का क्षेत्र लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। हेनरी फ्योल के द्वारा संगठन में सहयोग का बना रहना बताया गया है। लूथर गुलिक के द्वारा बताया गया है प्रशासन के कर्तव्य का संगठन। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के द्वारा बताया गया है, 5वां इसमें नहीं दिया गया है। चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा बताया गया है कार्य का दर्शन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। भेद दर्शक खंड कार्य योजना किसके द्वारा किया गया है? F.W. टेलर के द्वारा। हाथोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? अल्टन म्यू के द्वारा। मोनोबुक परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा किया गया है? हेनरी फ्योल के द्वारा। और पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा किया गया है? ये इसमें नहीं बताया है, ये किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। म्यू के प्रयोग और निहितार्थ बताना है इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर है व्यापक हस्ताक्षर कार्यक्रम कब की गई, किस में किया गया था? तो मानवीय रुख और भावनाएं में।
रिले असेंबली रेस्ट रूम को कब किया गया था? ये था आपका महान प्रकाशन में। बैंक वायरिंग प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था पहली सामाजिक संगठन में। और टेक्सटाइल मिल का प्रयोग कब किया गया था? पहली जांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, पुस्तकें और लेखक का नाम बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखा है एच फियोल ने। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखी है आपकी सी आई बर्नार्ड ने। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये लिखा है आपका जनरल ऑफ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखा है एच फियोल ने। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा है आर लिक्टस ने। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये लिखा है सी आई बर्नार्ड ने। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा है मैक्स वेबर ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नौकरशाही सिद्धांत, ये किसके द्वारा इसमें क्या बताया गया है? तो तार्किक संरचना। क्लासिकी सिद्धांत इसमें बताया गया है, इसमें दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, व्यवस्था सिद्धांत, ये बताया गया है परिवेशीय निर्देशन में। व्यवहारीय सिद्धांत, ये बताया गया है आत्म वास्तविकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, संगठन के लोग व्यवहारवादी दृष्टिकोण में आते हैं। संगठन के सिद्धांतों का निर्माण शास्त्रीय विचारधारा में किया जाता है। संगठन व परिवेश के बीच संबंध व्यवस्था दृष्टिकोण में किया जाता है। संगठन की कारखाना स्तर गतिविधियां वैज्ञानिक प्रबंध में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, हेनरी फ्यूल के द्वारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई है। बर्नार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पुस्तक लिखी गई है। लेक्टस के द्वारा थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई है। मैक्स वेबर के द्वारा द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन प्रयोग लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शास्त्रीय विचारधारा को निम्न पर अत्यधिक आश्रित कहा जाता है। अधिक बुद्धिवादी को, अत्यधिक औपचारिक को, अत्यधिक अधिकारवादी को, अत्यधिक अनुरूपवादी व शाश्वत संवैधानिकतावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। सो हेनरी फ्यूल के क्लासिकी प्रबंधन कार्य के 14 सिद्धांत में से है कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्मिक कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स वेबर के विचारों से संबंधित है कौन सा संबंधित है? क्वेश्चन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही। नौकरशाही एक तटस्थ यंत्र है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति या समूह कर सकता है जो इस पर नियंत्रण रख सके। नौकरशाही बढ़ने से व्यक्ति स्वातंत्र्य को आघात पहुंचता है। नौकरशाही तंत्र के रहते क्रांति या अव्यवस्था की संभावना कम होती है। मानव नियंत्रण के लिए संगठन का अधिक विवेकपूर्ण साधन नौकरशाही वाला ढांचा है। नौकरशाही विकास का सशक्त साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के लक्षण है कौन से लक्षण है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही। औपचारिक संगठन की संरचना का अध्ययन करता है। कार्य का विभाजन संगठन की बुनियाद है। संगठन के अध्ययन के सिद्धांत अनौपचारिकतावाद के प्रति अधिक उन्मुक्त होते हैं। पदों के मध्य मात्र कार्यगत संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? मूने एवं रैले के द्वारा। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी फ्यूल के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? मार्च एंड साइमन के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा लिखा गया? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115, मैक्स वेबर का नौकरशाही का वेबर का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य से था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दूसरा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, नौकरशाही की संरचनात्मक विशेषताओं में से कौन से शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। पदानुक्रम, श्रम विभाजन, भूमिका विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, टेलर के संबंध में सही है, कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंजीनियर है, मिडवेल कंपनी से संबंधित है, समय गति अध्ययन है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन 75% विश्लेषण तथा 25% सामान्य बुद्धि है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी है। प्रबंधकों को टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधनवाद में सबसे अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मैरी पाकर फॉलेट के द्वारा लिखी गई है। लॉ ऑफ सिचुएशन एफ टेलर के द्वारा लिखी गई है। वेज इंसेंटिव सिस्टम रेसिक्स इलेक्ट्रस के द्वारा लिखी गई है। स्कॉलर चेन एंड गैंग प्लान हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया है। इंटरैक्शन इंसुलेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही के साथ जुड़ा है क्योंकि? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल सेकंड, वह नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल फोर्थ, काम करने की स्थिति के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।